हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। बच्चों, क्योंकि मेरे टीचर्स जो है आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसलिए मेरी पर्सनल वीडियोस में कम ला पा रहा हूं। लेकिन आज स्पेशली मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी को आप लोग सुने और अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे तो आप मेरा ऐसा सोचना है कि आप लोग जीवन में तरक्की के रास्ते अपने आप स्वयं बना पाएंगे। तो जल्दी से मैं कहानी पर आता हूँ। कहानी सुनने के लिए आपको एक बात करनी है कि एक तो पूरी कहानी ढंग से सुननी है, क्योंकि कहानी के एंड में एक बहुत अच्छा मोरल है। उस मोरल से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा बाद में, जिसका कि आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखनी है टिल द एंड। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कर सकें तो शेयर कर देना अगर अच्छी लगे तो जल्दी से हम वीडियो अपनी कहानी पर आते हैं। ये कहानी है कुछ हाथी के बच्चों की। एक जू था, उस जू में कुछ हाथी के बच्चे थे, 3-4 हाथी के बच्चे थे। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि किसी कारण से जो उनका केयर टेकर था उससे उनका गेट खुला रह गया, चेन को प्रॉपर लॉक नहीं कर पाया वो। तो हाथी के बच्चों ने क्या किया कि मौका पाकर वो उस जू से निकल गए। जू से निकल के वो जंगल की तरफ भाग गए। भागते हुए जा रहे थे, अचानक तो जंगल में क्या होता है, शिकारी जो होते हैं वो अक्सर जाल बिछा कर रखते हैं जानवरों को पकड़ने के लिए। एक बहुत गहरा सा एक गड्ढा था, उस गड्ढे के ऊपर घास लगी हुई थी। जैसे ही हाथी के बच्चे उसके ऊपर से निकले वो सारे के सारे बच्चे उस गड्ढे में गिर गए। जैसे ही वो बच्चे गड्ढे में गिरे, कुछ जानवर और आसपास के बाहर वहाँ आकर इकट्ठे हो गए। बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से उछलना शुरू किया, गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश जारी रखी, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। जो बाहर के जानवर थे वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, रहने दो, तुम इस गड्ढे में फंस गए, अब तो शिकारी तुम्हें ले जाएगा, अब तुम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, अब तो तुम्हें मार दिया जाएगा और ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। उनको लगातार वो जानवर जो थे वो ये बातें बोले जा रहे थे। इन सब बातों को सुनते हुए भी जो हाथी के बच्चे थे वो लगातार ऊपर आने का प्रयास कर रहे थे। वो उनकी बातों को अनदेखा कर रहे थे, अनसुना कर रहे थे। लेकिन लगातार बाहर के जानवर जो थे वो चिल्लाए जा रहे थे कि रहने दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं निकल पाओगे, नहीं कर पाओगे, अब तो तुम्हें शिकारी ले जाएगा, तुम्हारे आइवरीज को बेच देगा, तुम्हारे मांस को बेच देगा, हड्डियों से तुम्हारे अब तो आभूषण बनाए जाएंगे। तरह तरह की बात वो लोग उनसे बोलते रहे। उनकी बातें सुनकर जो 3-4 बच्चे गिरे थे उनमें से 2 बच्चे जो थे वो उन्होंने हार मान ली और वो थक कर एक कोने में बैठ गए और उन्होंने अपने जीवन को समाप्त समझ लिया। लेकिन 2 बच्चे ऐसे थे जो लगातार अभी भी प्रयास करे जा रहे थे। जानवरों ने देखा भाई अब तो ये बेकार हो गया, अब तो एक काम करो, इनको ऐसा करते हैं कि शिकारी के ये हाथ ना पड़े, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, मिट्टी से दबा देते हैं। तो जानवरों ने ऊपर से क्या किया, मिट्टी डालनी उस गड्ढे में शुरू कर दी। वो मिट्टी बार बार उन हाथियों के ऊपर गिरती थी। वो हाथी उसको क्या करते थे, मिट्टी को हटाते थे और उसी मिट्टी पर वो चढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा कि जो गड्ढा था, जब मिट्टी गिरती जा रही थी उस गड्ढे में जो डेप्थ थी वो कम होती जा रही थी। उन दोनों हाथी के बच्चों ने उस मिट्टी को झाड़ना और उस डेप्थ पे मिट्टी को ऊपर जो उनके ऊपर से मिट्टी झड़ती थी उस पर लगातार चढ़ना जारी रखा। और थोड़ी ही देर के प्रयास पे वो क्या देखते हैं कि दोनों के दोनों बच्चे जो थे वो बाहर आ गए और जो बाकी दोनों बच्चे थे वो अभी भी उस गड्ढे में फंसे हुए थे। बाहर से जानवर चिल्लाए जा रहे थे, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी उन्होंने सबको अनसुना करते हुए उस गड्ढे से बाहर निकल आए। जैसे ही वो गड्ढे से बाहर निकले तो जानवरों ने कहा, यार हमने इतनी बार तुम्हें मना किया है, तुम पर नहीं होगा, तुम ये कैसे कर पाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बचपन से सुन नहीं सकते, तो जो कुछ भी आपने बोला वो हमारे को समझ में नहीं आया। हमें तो बस यही लग रहा था कि आप लोग हमें ऊपर आने के लिए एनकरेज कर रहे हो और आपकी बातों को सुन कर मुझे लगातार जोश आता रहा, जिससे कि हम लोग इस गड्ढे से बाहर निकल आए। और मेरे दोनों भाई जो आपको सुन रहे थे वो शायद आपकी बातों से हतोत्साहित हो गए और उन्होंने अपने प्रयास खत्म कर दिए। जैसे ही उनके उन 2 भाइयों ने देखा कि मेरे 2 भाई बाहर निकल चुके हैं, उन्होंने भी उस प्रयास को जारी किया और उस मिट्टी पे लगातार कदम रखते हुए वो भी गड्ढे के बाहर निकल आए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट
कि हम सभी को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना होता है। ऐसा कोई नहीं है जो इस धरती पर आया है और उसे कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ा हो। लेकिन और ये बात भी है कि हमें और लोग जो आसपास के होते हैं वो कुछ नया करने से ज़रूर रोकते हैं कि देखो ये तुम पे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम मत करो, तुम्हारे बस का नहीं है, हार जाओगे, तुम्हारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमें उन सब की नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिवली अपने जीवन में इम्प्लांट करना है, जिससे कि हम उनकी नेगेटिव बातों से शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ें और जीवन में कुछ नया करने में सफलता प्राप्त कर सकें। देखिए, जब एक हाथी एक सर्कस में ले जाया जाता है तो वो क्या करता है? जब हाथी को एक सर्कस में ले जाया जाता है तो उसके पैर को एक छोटी सी चेन से बांधा जाता है। अब हाथी जो कि इतना विशाल होता है, क्या वो छोटी सी चेन को नहीं तोड़ सकता? लेकिन वो क्या करता है, जब वो बचपन में, जब उसमें ताकत कंपैरेटिवली कम होती है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद भी वो उस चेन को नहीं तोड़ पाता। और इन द एंड वो क्या करता है, वो प्रयास करना बंद कर देता है, जिसके कारण जब उसका साइज बढ़ जाता है, उसमें पावर बढ़ जाती है, उसके बावजूद भी वो उस चेन को ब्रेक नहीं कर पाता। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें प्रयास करना कभी भी ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि अगर हम निरंतर प्रयास करना जारी रखेंगे तो एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस कहानी को अपने जीवन में सभी को ढालना है। मेरा पक्का यकीन है अगर हम लगातार प्रयास करते जाते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ, हाथी जब उस चेन पे जोर लगाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो चेन को ब्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये आप खुद डिसाइड करें कि इतना बड़ा हाथी एक छोटे सी चेन को ब्रेक कर पाएगा या नहीं। ज़रूर कर पाएगा, पर वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो प्रयास करना बंद कर देता है। उसे लगता है अरे मैंने इतनी बार तो ट्राई किया था, अब तो नहीं हो पाएगा। तो अगर हम अपना प्रयास जारी रखते हैं तो हम किसी भी कार्य को, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, उसको हम ज़रूर पूरा कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई जीवन में समस्या है, उस समस्या से हार ना माने, लगातार प्रयास करते रहें, एक ना एक दिन आप सभी को सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मेरा सभी के लिए यह एक छोटा सा मैसेज है जो कि इस कहानी के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, प्रयास करना जारी रखना है। ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बस आपका प्यार मुझे जिस तरीके से मिल रहा है उसी तरीके से मिलता रहे तो मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा और मैं भी इसी तरीके के प्रयास करना जारी रखूँगा। थैंक यू, गुड डे।